मैं इन जैसे को एक ही जाहिल को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, प्रभु श्री राम अपमाने, प्रभु श्री राम की एक ही सज़ा, अपमाने गौ माता की एक ही सज़ा, अपमाने सनातन धर्म के त्योहारों के ऊपर टिप्पणी करने वालों की एक ही सज़ा, सर धड़ से जुदा, सर धड़ से जुदा। पटाखे मत जलाओ, पॉल्यूशन फैलेगी। मतलब इतने तुम चरस गांजा सिगार सिगरेट तुम पी लेते हो, तुम अपने न्यू ईयर पार्टी में इतना बम पटाखे फोड़ लेते हो, शादी लाखों करोड़ों की शादी करोगे उसमें तुम दबा के बम फोड़ लेते हो, ठीक है, और ज्ञान पेलने आ जाओगे यहाँ पे। फराह खान जो है छपरियों के बीच में से आई है, जो उन्हें केवल और केवल छपरियों की जो है होली देखने को मिली है। अगर फराह खान कभी आकर के वृंदावन की होली देखे तो वृंदावन की होली कितनी मधुर होली जो है विश्व स्तर पे विदेश से बनाने के लिए होली आते हैं लोग वह खेलने के लिए। 3-3 4-4 शादियां करके खुद छपरी बना दिखा रही है, कहीं ना तो कहीं अपनी सभ्यताओं को बेकार कर रही है। तो छपरी तो सबसे बड़ी फराह खान है। ये इन्होंने करी क्या है, इन्होंने तो बॉलीवुड को नशे का अड्डा बना दिया। हाल रणवीर इलाहाबादिया का हुआ है, उससे बुरा हाल हो जाएगा फराह खान का। फॉलोअर्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ये टिप्पणी करना, जो हिंदुओं के त्यौहार पे टिप्पणी करना है, ये बंद कर दे मैडम, नहीं तो आपने देखा होगा वो लेटेंट शो का क्या हाल हुआ है। क्या नाम भाई साहब आपका? शुभ। अच्छा, तो शुभ भाई जो ये फराह खान है, इनके द्वारा एक टिप्पणी करी जाती है होली के त्यौहार पे, हिंदुओं के आस्था के त्यौहार को छपरियों का त्यौहार कह दिया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो इनकी जो शब्दों की मर्यादा थोड़ी गलत तरीके से हुई है। जो मतलब इन्होंने शब्द रखे हैं ना, बहुत गलत तरीके से रखे हैं। छपरी का त्यौहार कह रहे हैं ये, इनको शायद इतिहास पता नहीं है होली का दहन के बारे में ना, होली के त्यौहार के बारे में। इनके में तो मतलब बकरा ईद मनाया जाता है, जो मतलब बलि दी जाती है बेजुबानों की, और हमारे में तो खुशी का त्यौहार मनाया जाता है, होली का त्यौहार मनाया जाता है। बिल्कुल ये लगा लो मिठाइयों का त्यौहार मनाया जाता है। ये भारत देश का, ये हिंदुत्व का एक राष्ट्र ऐसा त्यौहार है जो देश धर्म के लिए, ये लगा लो बॉर्डर पे खड़े वो तक होली मनाते हैं। तो इन्होंने जो छपरी वर्ड शब्द यूज किया है ना, इन्होंने सनातन धर्म के त्यौहार की, जो होली का त्यौहार है, उनका तौहीन किया है, बहुत ज़्यादा अपमान किया है। और अभी खासतौर से हिंदुओं को तो अभी इस चीज़ से मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे ऐसे दो कौड़ी के लोग या के मतलब कुछ भी बोल देते हमारे सनातन धर्म के ऊपर, हमारे सनातन धर्म के त्यौहारों के ऊपर कुछ भी गलत टिप्पणी कर देते हैं, ठीक है। तो इनको मैं कहना चाहूँगा, तुम्हारे मजहब के ऊपर हम कुछ बोलते नहीं हैं। अगर तुम्हारे मजहब के ऊपर बोलेंगे तो फिर तुम्हारा एक ही नारा आ जाएगा, गुस्ताखी नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, ठीक है। तो मैं इन जैसे को एक ही जाहिल को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, प्रभु श्री राम अपमाने, प्रभु श्री राम की एक ही सज़ा, अपमाने गौ माता की एक ही सज़ा, अपमाने सनातन धर्म के त्योहारों के ऊपर टिप्पणी करने वालों की एक ही सज़ा, सर धड़ से जुदा, सर धड़ से जुदा। समझ जाओ। तुम वृंदावन में, मथुरा में जाके बोल दो ना, वहाँ तुम्हारे चपेटे मार मार के वो भुरता बना देंगे ना। तुमने ये होली को त्यौहार को तुमने छपरी वाला त्यौहार बोला है, तुम्हें पता क्या है? तुम्हें पता क्या भगवान श्री कृष्ण के बारे में? तुम्हें पता क्या माँ राधा के बारे में? तुम्हें पता क्या ब्रिजवासियों के बारे में? तुम्हें पता क्या वृंदावन के बारे में? तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात है नहीं, सनातन के टुकड़ों में पलते हो तुम। तुम्हारी औकात क्या है इस भारत देश में? मुगल आक्रांताओं के औलाद हो, तुम्हारी औकात क्या है जो सनातन धर्म के ऊपर और हमारे त्योहारों के ऊपर गलत टिप्पणी करते हो? 100 बार तो सोच लिया करो कम से कम, अपने गटर वाले मुंह से क्या बोल रहा हूँ मैं और किसके लिए बोल रहा हूँ मैं। शर्म आती है कि नहीं आती है? तुम्हारे हज के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, जबकि वहाँ पे हमारे भोलेनाथ, देवों के देव महादेव विराजमान है वहाँ। तुम सभी के बाप है, हमारे तो हैं ही 100 करोड़ हिंदुओं के बाप है, लेकिन तुम्हारे तो सबसे बड़े बाप है वो। जब तुम वहाँ पे मक्का मदीना में जाते हो ना, पत्थर मारते हो शैतान के ऊपर, तो वहाँ पे स्वयं विराजमान प्रभु श्री राम, ये महादेव जी वहाँ महादेव जी हैं वहाँ पे। तो इनको सोचना चाहिए यार, ये कैसी, मैं तो। लेकिन जब भी कोई हिंदुओं का त्यौहार आता है, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, या कोई भी अन्य त्यौहार हिंदुओं का आएगा, तभी ये जो है बॉलीवुड वाले इस प्रकार से जो है टारगेट करना प्रारंभ कर देते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? देखो, पहली बात तो कहूँगा बॉलीवुड नहीं, वो इस्लाम बोर्ड है। कभी पटाखे आएंगे तो पटाखे पे बैन करने के लिए बोल देंगे, पटाखे मत जलाओ, पॉल्यूशन फैलेगी। मतलब इतने तुम चरस गांजा सिगार सिगरेट तुम पी लेते हो, तुम अपने न्यू ईयर पार्टी में इतना बम पटाखे फोड़ लेते हो, शादी लाखों करोड़ों की शादी करोगे उसमें तुम दबा के बम फोड़ लेते हो, ठीक है, और ज्ञान पेलने आ जाओगे यहाँ पे। हमारा होली का त्यौहार है, हमारा मतलब दीपावली का त्यौहार है, हमारा खुशहाल खुशियों का त्यौहार है। हम जानवर को बलि दे के नहीं मनाते, हम मिठाई और ये लगा लो भाईचारे में, मतलब मीठा खिला के ही हिंदुओं का त्यौहार होता है। ये मिठाई बांट के खिलाया जाता है, ना कि किसी जानवर की बलि दे के मतलब ये त्यौहार मनाया जाता है। तो होली
का जो त्योहार है उसमें मिठाई बनती है घर में और गुंजिया मतलब मिठाइयाँ बनती हैं और परिवार के साथ अपना सेलिब्रेशन होता है, एक हंसी खुशी के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। अभी शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर मैं भी कहना चाहूँगा, फराह खान जो है छपरियों के बीच में से आई है, जो उन्हें केवल और केवल छपरियों की जो है होली देखने को मिली है। अगर फराह खान कभी आकर के वृंदावन की होली देखे तो वृंदावन की होली कितनी मधुर होली जो है विश्व स्तर पे विदेश से बनाने के लिए होली आते हैं लोग वह खेलने के लिए, अभी भीड़ लगनी चालू हो जाएगी। बरसाने में वृंदावन में मथुरा में 1 महीने से पहले होली खेली जाती है वहाँ पे। अगर ये टिप्पणी अगर वहाँ पे जाके करते, मुंह पे जाके बोल दे, मुंह। फराह खान जी खुद छपरी नहीं है क्या? तीन तीन चार चार शादियां करके खुद छपरी बना दिखा रही है, कहीं ना तो कहीं अपनी सभ्यताओं को बेकार कर रही है। तो छपरी तो सबसे बड़ी फराह खान है। ये इन्होंने करी क्या है, इन्होंने तो बॉलीवुड को नशे का अड्डा बना दिया। रोज नशे करते हैं, तमाम पता नहीं भांग गांजा सब कुछ वो करके नशे करते हैं। तो ये नशे में बोलते हैं। इनको जबान पे लगाम लगानी चाहिए कि हिंदुओं का अपमान ना करें, आप अपना काम करें, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे त्यौहार पे कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, ना हम किसी के त्यौहार पे टिप्पणी करते, ना हमारे त्यौहार पे कोई टिप्पणी करे। पहनने क्यों आ जाते हैं फिर? मैं कहता हूँ खुद छपरी है वो, उसकी देखते नहीं, पता नहीं कितने बच्चे पे कितने से शादी कर रखी है उसने, और तमाम जो है बड़े बड़े एक्टरों से मुंह मारती है वो। तो उससे क्या कहोगे सर, वो खुद छपरी है। हाँ जी। एक बात बताइए, जिस प्रकार से फराह खान है या अन्य सेलिब्रिटी हैं, इनका केवल हिंदुओं के त्योहारों पे ही मुंह खुलता है। आप तो कभी सिख के त्योहारों पे बोल के देखे, कभी गुरुद्वारे जो जाती हैं ये, कभी सिख के त्योहारों पे बोल के देखे ना, पता लग जाएगा, एक दिन में ही कलम हो जाएगा सर इनका। बकरा ईद पर भी कभी आज तक कोई किसी की सेलिब्रिटी का बयान नहीं आया। बकरा ईद हमारे सनातन में मनाया जाता है। अरे ये कुछ भी करे अपने घर में, हलाला फलाला कुछ भी करे, हमें क्या मतलब है। इनका तो शुरुआत मुगल टाइम से होता हुआ आया है। इनका ना पता मजहब में क्या, मम्मी जान, फुआ जान, चाची जान, बुआ जान, मामी जान, बहन जान, खाला जान, सारी तो जान ही है इनकी। मजे करने वाला मजहब तो इनके में भाई, बात करके क्या फायदा, अपना शब्द क्यों खराब करना। लेकिन हमारे सनातन धर्म के ऊपर, हमारे सनातन धर्म के त्योहारों के ऊपर अगर टिप्पणी करी जाएगी तो जवाब दिया जाएगा डंके की चोट पे। ठीक है, हाथ जोड़ के माफी मांग लो, या तो तुम्हारा जो बाप बैठा है ना लॉरेंस बिश्नोई, फिर तुम्हारी जब कोई अगर करेगा टाइपिंग टूपिंग मैसेज तो फिर तुम्हारी वाट लग जाएगी। सलमान खान जैसे अभी जेल के अंदर बैठा हुआ है, जो जेल के अंदर बैठा हुआ है वो जेल के अंदर बैठ के भी आज़ाद है, और सलमान खान घर में बैठ के भी मतलब वही लगा लो डरा हुआ है। तो इनको यही कहना चाहूँगा भाई, अब हिंदू इतना बुज़दिल है, अपने सनातन धर्म की बेइज्जती खुद सुनने में उनको मज़ा आता है, आवाज़ क्यों नहीं उठाते। वही किसी इस्लाम कट्टरपंथियों के बारे में कोई टिप्पणी करते तो ये 2 मिनट में इकट्ठे हो जाते हैं। 2 मिनट में मतलब इनकी मतलब ये लगा लो, इनकी सभ्यता 2 मिनट में दिख जाती है। और हिंदू इतना बुज़दिल लोग हैं। जैसा हाल रणवीर इलाहाबादिया का हुआ है, उससे बुरा हाल हो जाएगा फराह खान का। फॉलोअर्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ये टिप्पणी करना, जो हिंदुओं के त्यौहार पे टिप्पणी करना है, ये बंद कर दे मैडम। नहीं तो आपने देखा होगा वो लेटेंट शो का क्या हाल हुआ है। ठीक है, ये फॉलोअर्स हैं, अगर आपको आसमान पे ले आ सकते हैं तो आपको ज़मीन पे गिरा भी सकते हैं। तो इसलिए मर्यादित होकर बयान दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं किसी के त्यौहार से। हाँ जी, रणवीर इलाहाबादिया का जैसा आपने जिक्र करा, उनके बयान पर तो किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का जो है बहुत अच्छे तरीके से कोई मतलब विरोध देखने को नहीं मिला, साइलेंट। देखो हम जो है ना हिंदू धर्म से आते हैं और हमें पता है अगर उसने गलत किया है तो हमने गलत बोला है उसको। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से रणवीर इलाहाबादिया का आज हाल हुआ है, उस शो का इतना बुरा हाल हुआ है, फराह खान जी थोड़ा मर्यादा में वो करा करो। आपके हिंदू फॉलोअर्स भी हैं और मुस्लिम फॉलोअर्स भी हैं, तो कहीं ना तो कहीं ये गलत मैसेज देने की कोशिश ना करें। ठीक है, हिंदू हमारा त्यौहार है और हमें भली भांति उस त्यौहार को मनाना आता है, और ये हमारा वो काटम काटी का कोई त्यौहार नहीं है। हम इसमें अपना रंग गुलाल, और अगर आपने होली देखनी है तो आओ एक बारी वृंदावन, बरसाने आओ एक बारी। फूल की और चंदन की होली होती है। तो ऐसे भाषण देने से बचे मैडम। अभी कई हिंदुओं को ये भी नहीं पता होगा, अभी अप्रैल में होली के बाद रामनवमी का त्योहार भी आएगा। किसी हिंदू को ये पता होगा? नहीं पता होगा। उनको ये पता है कि न्यू ईयर कब है, लेकिन अपने बाप का जन्म दिवस कब है, अपने बाप की जन्म तिथि कब आती है, अपने बाप की रामनवमी कब आती है, वो हिंदुओं को नहीं पता। क्यों नहीं पता? डूब के मर जाना चाहिए तुम जैसे बुज़दिल हिंदुओं को। तो वही चीज कह रहा हूँ, हिंदुओं को यार अपने प्रभु श्री राम के बारे में नहीं पता, अपने महादेव के बारे में भी नहीं पता कि शिवरात्रि कब है, प्रभु श्री कृष्ण के बारे में नहीं पता। उनका दूसरे के मजहब से, दूसरे का त्योहारों में इंटरेस्ट लेना है। मतलब सेंटा को अपने बाप को बाप नहीं बोलना, लेकिन सेंटा को अंकल जरूर बोलना है।
अपने बाप को पिताजी नहीं बोलेगा, डैडी डैडी बोलेगा, पापा पापा बोलेगा, लेकिन पिताजी कहने में उनकी मति मारी जाएगी, संस्कार चले जाएंगे। औरंगजेब को बोला गया कि भाई वो सेकुलर था, उसने जो है योगदान दिया बड़े बड़े मंदिरों को, तो अरे वो तो सबसे बड़ा कूड़ था। और ये बातें जो है हमें एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाई गई कि भाई औरंगजेब बहुत बड़ा बहुत महान आदमी था। हालांकि देखा जाए तो उसने जितनी क्रूरता करी है हिंदुस्तान में रह के उतना किसी ने नहीं करी। और एनसीईआरटी वालों से जब ये पूछा गया, आरटीआई के माध्यम से पूछा गया कि भाई आप जो बता रहे हो औरंगजेब को कि वो ऐसा था या ऐसा था, इसका कोई आपके पास फैक्ट है? ये जो चीज़ें आप बता रहे हो कहाँ से बता रहे हो, कोई फैक्ट है आपके पास? उन्होंने बोला हमारे पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है। तो ये एक सेकुलरिज्म के नाम पे, छंद सेकुलरिज्म के नाम पे सिर्फ और सिर्फ चूतिया बनाया गया है। ये चूतिया बनाने की बात है, सिर्फ हिंदू और मुस्लिम हम नहीं कर रहे हैं। जो जिहादी मानसिकता रखते हैं हम उसके लिए एक्टिव हैं, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हमें मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं है। हम जो ये जिहादी मानसिकता रखते हैं इनके प्रति हमारी कोई संवेदना नहीं है। फराह खान हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे कोई सा खान हो, चाहे कुछ भी हो, हमें अगर वो जिहादी मानसिकता रखते हैं, हिंदुस्तान के प्रति अगर जिहादी मानसिकता रखते हैं, तो हमें ऐसे एक्टरों से कोई कुछ नहीं लेना देना। इनको अगर हम ज़मीन पे ले आ सकते हैं, वो आसमान पे ले आ सकते हैं, तो ज़मीन पे भी गिरा सकते हैं। हम ही इनकी फिल्म देखते हैं, तो हम इनका बाइकआउट करेंगे आगे से हम इनका बाइकआउट करेंगे। ये लगा लो, मेरे भाई ने बताया वो औरंगजेब ने कितना क्रूर किया था उस हमारे छत्रपति संभाजी महाराज, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे, जिनको छावा भी कहा जाता है, शेर का बच्चा छावा मराठी शब्द में कहा जाता है। तो हिंदुओं को ये सोचना चाहिए, जीता जागता इतिहास, जो उनके ऊपर 40 दिन तक यातनाएं झेली उन्होंने, कम जेल में बंद थे, उनके नाखून काटे गए, नाखून खींचा गया उनका, ये लगा लो उनके चमड़ी खींची गई, उनके आंखों में गर्म सलाखा डाला गया, उनके जख्म पे मतलब ये लगा लो नमक डाला गया, धीरे धीरे करते उनकी उंगलियां काटी गई, पैर काटे गए, उनके पैर की उंगलियां काटी गई, ये लगा लो उनके जीभ तक खींचे गए। इतने यातना झेलने के बाद भी उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। और ये लगा लो उनको बोला गया था, औरंगजेब ने बोला हमारे धर्म में आ जा, तेरे को सब कुछ बढ़िया तरीके से ताकतवर बना के बढ़िया तेरे को सर्वश्रेष्ठ बना देंगे। तो छत्रपति संभाजी महाराज ने क्या बोला, हमारे धर्म में आ जा, तेरे को धर्म परिवर्तन भी करना नहीं पड़ेगा। तो भाई हिंदुओं, 100 करोड़ हिंदू, आज तुम होली दीपावली जो भी हिंदुओं का त्यौहार मना पा रहे हो ना, होली दीपावली जो भी त्यौहार मना पा रहे हो ना हिंदुओं का, तो उनका योगदान सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज के वजह से, महाराणा प्रताप के वजह से, भगत सिंह की वजह से, छत्रसाल बुंडेला के वजह से, छत्रसाल बुंडेला जी के वजह से, जो जितने भी हिंदू त्यौहार बना रहे हो ना, मैं कह रहा हूं अगर आज ये वीर शिरोमणि बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रसाल बुंडेला, गुरु गोविंद सिंह, दादा सूरजमल, अगर पृथ्वीराज चौहान ना होते ना, आज ये पूरा देश अलीम कलीम सलीम और 58वां देश मुस्लिम होता और सर पे जालीदार टोपी होती, मूंछों पे थारे। ये एक बात बताओ, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, कुतुब ऐबक, मोहम्मद गौरी, तैमूर लंग, बाबर, अकबर, जहांगीर, अमर शाह अब्दाली, टीपू सुल्तान, औरंगजेब, कौन थे ये वही थे जो जिन्होंने हिंदुस्तान में रह के हमारी बहन बेटियों के साथ में कुर्ताएं करी। मैं कह रहा हूँ सच्चा मुसलमान था तो आता ना, जब कश्मीर में बोला गया था वहाँ की मस्जिदों से बोला था कि हिंदू काफिर यहाँ से निकल जाए अपनी बहन बेटियों को छोड़ के, तो भाई वो सच्चा मुस्लिम कहाँ था उस टाइम पे? आए ना हमारे साथ। हम नहीं कहते भाई, हम कहते हैं भाई आपका जो वक्फ बोर्ड है या जो भी आपके बोर्ड हैं वो रहें भैया, हमें कोई तकलीफ ही नहीं है, मगर हमारे सनातन बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, इस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं। तो आए वो सच्चा मुस्लिम हमारे साथ। संभल में भी नहीं आया ना सच्चा मुसलमान, कहाँ चला गया था? संभल में हमारे साथ पत्थराव किया था वो अनुज चौधरी जी के टीम पे, और वो मतलब इंस्पेक्टर जी ने बोला था हम जाहिल लोग हैं क्या, इन जाहिलों से हम मतलब पुलिस प्रशासन को मरवा दे? इनकी क्या मानसिकता है? इनको तो भाई खात्मा ही करना जरूरी है। इन जैसे लोगों ने भाई बहुत कुकृत कार्य करे, इसके वजह से तो बिहार भी बदनाम है। एक बिहार का बिहारी को बदनाम करने में सबसे ज्यादा इन जैसे गंदी कौमों की वजह से। जय संभाजी महाराज की जय, मराठा जय, भारत माता की जय।